Solve the following assignment problem using the Hungarian method. The cost matrix in the table B.1 represents the combination of employees and their job status. ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? अभी Yes. ज्वाइन, हाँ 1 मिनट, हाँ कोई आया वेटिंग इन द लॉबी. आपको दिया है जॉब एंड एम्प्लॉय स्टेटस ABCDE 1 2 3 4 5. ठीक है, जॉब, हाँ 14 10 18 16 22 सारी वैल्यूज आपको दिख रही है. आप लोगों ने देख ली सारी वैल्यूज? चेक द वैल्यूज. हाँ 14 10 18 16 22 ये वैल्यूज आप लोग थोड़ा सा लिख लो. लिख लिया आप लोगों ने? आपको क्या दिया है? जॉब एंड यहाँ पर दिया है एम्प्लॉय स्टेटस. बराबर, जॉब है हमारे पास, क्या है? ABCD एंड E. एम्प्लॉय स्टेटस है 1 2 3 4 एंड 5.
बना लिया आप लोगों ने ये? सी, अभी आपको क्या दिया है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड 5 रोज, बराबर, ठीक है, बराबर। नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 5, बराबर। ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ कॉलम्स, बराबर। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, बराबर, दोनों इक्वल है, तो मैट्रिक्स इज बैलेंस्ड, मैट्रिक्स इज बैलेंस्ड, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब के साथ है ना, यहाँ पर आप लोग लिख लो कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट दी है मतलब क्या है, कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट यदि दी है मतलब मिनिमाइजेशन केस है, ठीक है। सिंस कॉस्ट इज गिवन, द प्रॉब्लम is of minimization type, बराबर, ठीक है। तो आपको जब जब आपका तो मैट्रिक्स इक्वल्स टू रिमाइंडर बचता है 0। क्या हुआ, मैट्रिक्स इज बैलेंस्ड है और कॉस्ट इज, क्या हो गया, कौन बोल रहा है बीच में, मैंने बोला कि यही करना है पहले। अभिषेक गुप्ता प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, ऐसा कॉपी मत करो यार, लिखो, तुमको आदत तो है। अभिषेक गुप्ता, स्मार्ट मत कर रहे हो। अभिषेक गुप्ता म्यूट योरसेल्फ, नहीं आएगा ना। हाँ हाँ, डिवाइड बाय 2। तो आपको मैट्रिक्स कैसा दिया है, बैलेंस दिया है, कॉस्ट इज गिवन दी है, मतलब मिनिमाइजेशन टाइप है, तो जब मिनिमाइजेशन टाइप भी है और बैलेंस भी है, सो वी कैन अप्लाई हंगेरियन मेथड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो वी कैन अप्लाई हंगेरियन मेथड, ठीक है। आई बात समझ में, लिख लिया आप लोगों ने, हेंस वी कैन अप्लाई हंगेरियन मेथड, ठीक है, हेंस वी कैन अप्लाई हंगेरियन मेथड। सबसे पहले आएगा यहाँ पे रो रिड्यूस मैट्रिक्स, ठीक, रो रिड्यूस मैट्रिक्स, अगेन हम लोग क्या बनाएंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो पहली रो के एलिमेंट्स है 14, 10, 18, 16 एंड 22, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 10, 14, 10, 18, 16 एंड 22 में सबसे छोटा एलिमेंट है 10, तो 10 में से सबको माइनस, 10 को सबसे माइनस करेंगे, तो 14 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 4, बराबर, 10 में से 10 गया तो 0, ठीक है, 18 में से 10 गया तो 8, 16 में से 10 गया तो 6 और यहाँ पर आएगा 12, बराबर। सेम प्रोसेस हम सेकेंड रो के लिए अप्लाई करेंगे,
ठीक है। सेकेंड रो में 18, 24, 14, 22, 20 है। ठीक है, इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट है 14, तो 14 को सबसे माइनस करेंगे तो 18 में से 14 गया तो 4, 24 में से 14 गया तो 10, यहाँ पर 0, 14 में 22 में से 14 गया तो 8 एंड यहाँ पर 6। इन द सेम वे थर्ड रो में हम आते हैं। थर्ड रो के एलिमेंट्स है 16, 10, 8, 12 एंड 18। द मिनिमम एलिमेंट इज 8। ठीक है, तो 8, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 10। ठीक है, in a same way फोर्थ रो में से 14, 6, 12, 18 एंड 10 द मिनिमम एलिमेंट इज 6। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट 6 है, तो 6 में से हम 6 में से माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा कितना आएगा, यहाँ पे 6 जाएगा तो 12, यहाँ पर 4। ठीक है, लास्ट रो में से 8, 12, 14, 10 एंड 22 द मिनिमम एलिमेंट इज 8। 0 आएगा यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 14 आएगा। यस ना, बराबर किया है मैंने? बराबर है या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, then we will come to the column reduced matrix. ठीक है, पहला कॉलम है उसके एलिमेंट्स हैं 4, 4, 8, 8, 0 बराबर। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं 4, 4, 8, 8, 0 द मिनिमम एलिमेंट इज 0। यस और नो? यस ना? Yes, ma'am. 4, 4, 8, 8, 0, तो यहाँ पर हमारा मिनिमम एलिमेंट 0 है। किसी भी चीज को हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 0, नो चेंज। In the same way, in the second column 0, 10, 2, 0, 4 the minimum element is 0 and when we subtract anything from 0 we get the same result. तो यहाँ पर क्या आएगा 0, 10, 2, 0 and 4. In the third column again the minimum element is 0, 8, 0, 0, 6 and 6. Then in the fourth column 6, 8, 4, 12 and 2 the minimum element is 2। ठीक है, तो हम सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 10 और यहाँ पे 0। ठीक है, in the same way in the last column 12, 6, 10, 4 and 14 the minimum element is 4। तो 12 minus 4 8, 6 minus 4 is 2, 6, 0 and 10 बराबर। रो रिड्यूस मैट्रिक्स और कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स आ गया सबको?
आ गया सबको? यस मैम। हाँ, ठीक है। अभी हम बनाएंगे हमारा असाइनमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, असाइनमेंट मैट्रिक्स के लिए हम लोग कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम बनाते हैं हमारा असाइनमेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे लिया मैंने ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो अभी हमारी वैल्यूज क्या है? 40848 ना, 40848 बताते जाना। 40848। सेकेंड रो 410062। 410 62। या थर्ड रो 82026। 82026। हाँ, थर्ड फोर्थ रो 80610। 80610 या लास्ट रो 046010। 6010। ठीक है, हाँ हाँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम हर एक रो में एक ही असाइनमेंट कर सकते हैं, बराबर। और असाइनमेंट किसके ऊपर होता है? जीरोस के ऊपर असाइनमेंट होता है। हर एक रो में हमको एक ही असाइनमेंट करना है और हर एक रो के ऊपर जीरो के ऊपर असाइनमेंट होता है। तो सबसे पहले हम हमारी असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं जहां पर सिंगल जीरोस होते हैं। तो आप यदि पहली रो में आओगे ना, तो पहली रो क्या है? 40848। यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो है। चलो, हमने इसके ऊपर असाइनमेंट कर दिया, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। इसको क्रॉस कर दिया तो इसका क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर कॉलम में और इस पर्टिकुलर रो में अब और कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी हम आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? 4 है, 0 है, 6 है, 2 है। एक ही जीरो है, इस जीरो के ऊपर हमने असाइनमेंट कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर रो में और इस पर्टिकुलर कॉलम में अब हम और कोई असाइनमेंट कर ही नहीं सकते हैं। अभी थर्ड रो में हम आते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स है 8 2 and 6। ये वाला 2 और ये वाला 0, ये तो कट गया है, यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे थर्ड रो में अभी हमारे पास कोई भी असाइनमेंट के ऑप्शंस नहीं है। थर्ड रो में हमारे पास कुछ भी नहीं है जहां पर हम असाइन कर सके। यहाँ पे जो 0 था वो ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड रो में कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। सो हम आते हैं फोर्थ रो के ऊपर। फोर्थ रो में क्या है? 8 है, 0 है, 6 है, 10 है और यहाँ पे लास्ट में 0 है। तो फोर्थ रो पे हमने एक असाइनमेंट किया। तो इसका क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर कॉलम और इस पर्टिकुलर रो में अब और कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ रो में।
फिफ्थ रो में हमारे पास यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है। आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप कोई सी भी दो चॉइस में से एक जीरो सेलेक्ट कर सकते हो। हमें दो जीरोस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल जीरो ही चाहिए। तो हमने पहला वाला चूज करो, चाहे लास्ट वाला चूज करो, आपके ऊपर है। आप कोई सा भी जीरो चूज करोगे, आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा। ठीक है, आए समझ में? तो इस तरीके से हमने असाइनमेंट्स किए यहाँ पर। अभी हमारे पास कितने असाइनमेंट्स हैं? नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हमारे पास, ये वाला एक जीरो है, फर्स्ट रो में जीरो किया, सेकेंड रो में हमने किया, थर्ड रो में नहीं हुआ है, फोर्थ रो में किया है, फिफ्थ रो में किया है। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हमारे पास 4 है, बराबर। एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? मैम ये नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कैसे फाइंड आउट किए? ये पहला एक जीरो था फर्स्ट रो में जहां पे मैंने क्रॉस किया है, दिख रहा है? हाँ। डार्क किया, ये वाला एक, ये दूसरा, हम्म, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, 4 ही हुए, हम्म, बराबर। एंड मैट्रिक्स की साइज क्या है? कितनी रोज है हमारे पास? ए 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 5, बराबर। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स नॉट इक्वल्स टू साइज ऑफ मैट्रिक्स, बराबर। हेंस ऑप्टिमम solution is not reached। अभी हमको ऑप्टिमम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, दैट वी हैव टू लुक। ठीक है, यहाँ तक कर लिया सब लोगों ने? यहाँ तक कौन है जो बार बार आ रहा है और बार बार लीव हो रहा है? लिख लिया यहाँ तक? एक मिनट मैम। हाँ, यहाँ तक हो गया सबका? मैं वेट कर रही हूँ आपके रिस्पॉन्स का। हाँ, हो गया नोट डाउन करके? यस मैम। हाँ, अभी इसी मैट्रिक्स को हम वापस से बनाएंगे। हाँ, एलिमेंट्स बताना। 4 0 8
4 8 बराबर, यस ना? Yes, ma'am. हाँ, सेकेंड रो 4 10 0 6 2 4 10 0 6 6 2, 2 हाँ, थर्ड रो 8 2 0 2 6 8 2 0, 2 6 हाँ, 8 0 6 10 0 नेक्स्ट 0 4 6 0 10 0 4, 6 0 10 ठीक है। अभी ये मैट्रिक्स आप ध्यान से देखो, अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो गया है, हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है, हाँ, समझा ना? ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला है तो क्या करेंगे? अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो वर्ड्स के ऊपर, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे टू कवर जीरोस। एक लाइन में मैक्सिमम जीरोस कवर होने चाहिए, ठीक है, तो हम ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे कि उसमें से ना मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाए। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो मेरे कितने 2 जीरोस कवर हो गए, बराबर, दिख रहा है सबको? दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी यहाँ पे 2 जीरोस कवर हो गए, अभी आपको यहाँ पे भी जीरो दिख रहा है, यहाँ पे भी जीरो दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिससे 2 जीरोस कवर हो गए, सारे जीरोस कवर होना चाहिए, बराबर, Hmm. ठीक है। अभी यहाँ पर भी आपको जीरो दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको जीरो दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको जीरो दिख रहा है ना, फर्स्ट रो में एक जीरो है, Hmm. ये दिख रहा है जीरो जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पर भी एक जीरो है और यहाँ पर भी एक जीरो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप वर्टिकल लाइन भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने प्रेफर किया हॉरिजॉन्टल लाइन, जरूरी नहीं है वर्टिकल लाइन भी ले सकते हो। यहाँ पर 2 जीरोस कवर हो गए, अभी ये वाला एक जीरो बचता है, ठीक है, तो आप वर्टिकल भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, आपके ऊपर है आपको क्या लेना है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल लेना है तो हॉरिजॉन्टल लो, वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल लो, आपका जीरो कवर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके जो जीरो सारे के सारे कवर हो गए, बराबर, Hmm. है ना? ऐसा कोई भी जीरो ऐसा आपको दिख रहा है क्या जो छूट गया हो? नहीं ना, सारे जीरोस लाइंस के अंदर आ गए ना, हाँ. ठीक है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट का मतलब है जिसके ऊपर से लाइन, ये आपको दिख रहा है अनकवर्ड है ये, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट मतलब जिसके ऊपर से लाइन पास नहीं हुई है, ठीक है। 4 4 8 4 6 2 8 2 6, ठीक है, ये नंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर से लाइन पास नहीं हो रही है, इनके ऊपर से लाइन पास नहीं हो रही है इन नंबर्स के ऊपर। इन नंबर्स को यदि हम देखेंगे, इन नंबर्स को यदि हम ऑब्जर्व करेंगे, 4 4 8 8 6 2 8 2 6, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, यहाँ पे ले लिया मैंने 2। समझ में आया आपको? मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, नाम से ही आप यदि हेडिंग देखोगे तो आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या फाइंड आउट किया है आपने। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो सबसे छोटा है और जिसके ऊपर से लाइन पास नहीं हो रही है, ठीक है, दैट इज मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, समझा? और उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है ना. उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, समझ में आया? Yes. Yes, ma'am.
तो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट के है ना दो काम होते हैं, देयर आर टू रोल्स ऑफ मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है। एक तो है क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये यू है, हाँ, सब्ट्रैक्ट ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है। जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनको हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अनकवर्ड एलिमेंट्स मतलब जिनके ऊपर से लाइन पास नहीं हो रही है। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 8 माइनस 2, 4 माइनस 2, 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 8 माइनस 2, 2 माइनस 2, 6 माइनस 2, बराबर है ना। और क्या करेंगे, यहाँ पर और क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ऐड एट इंटरसेक्शन, ऐड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइंस कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है जरा बताओ, यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं यहाँ पर हो रही है। फर्स्ट रो में दिख रहा है कि आपको ये 0 के ऊपर लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, 8 के ऊपर भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, 10 के ऊपर भी नहीं हो रही है, 0 के ऊपर भी नहीं हो रही है, इस 2 के ऊपर, इस 0 के ऊपर नहीं हो रही है, इस 8 के ऊपर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है क्या, नहीं, लेकिन इस 0 के ऊपर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यस, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना वहां पे हम ऐड कर देंगे 2 को। यहाँ 6 है, इस 6 पे भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, 2 लाइंस पास हो रही है, यस, तो यहाँ पर भी हम 2 ऐड कर देंगे। यहाँ पे नहीं, 10 है तो यहाँ पे कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ 0 पे भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इस 0 के ऊपर हो रही है क्या, नहीं हो रही है, इस 4 के ऊपर हो रही है ना लाइन इंटरसेक्ट, तो 4 में हम क्या करेंगे, 2 का एडिशन कर देंगे। यहाँ 6 के ऊपर लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, यस, यहाँ पर भी हम 2 का एडिशन कर देंगे। आई बात समझ में। ये जो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है इसके दो रोल्स हैं, एक बार वो सब्ट्रैक्ट होएगा, दूसरी बार वो ऐड होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किससे कर रहा है हमें, ऑल अनकवर्ड एलिमेंट से, ठीक है। ऐड किससे करना है हमें, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझा, ये ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार लगे तो लिख के देखो, अच्छे से समझ कर देखो। लिखा आप लोगों ने, यस मैम, हाँ चलो ठीक है। अभी हम लोग इसका फिर से मैट्रिक्स बनाएंगे, रिमूव कर दो, मैं हटा दो, मेरे पास जगह कम है।
ये वाला लाइन हट गया ना, ये वाला ऐसा था ना, बराबर ना? हाँ, इंटरसेक्ट पॉइंट्स बस 0 4 हाँ, डबल अब यहाँ पे 4 आए, यहाँ पे टू अनकवर्ड एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 विल बी 2। इसको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। अनकवर्ड एलिमेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 10, 0 एंड 0, यहाँ पर 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, बराबर। यहाँ पर 8, अभी यहाँ पे 0 पे क्या हो रहा है, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो 0 प्लस 2 विल बी 2। ये कितना था, 10 था ना। यहाँ पर क्या है, 6 यहाँ पे 6 प्लस 2 था तो 8 हो गया। यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0, ये 0 का, यहाँ पे भी लाइन गई ना हमारी, एक ऐसी लाइन थी ना। हाँ, यस मैम। बना, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करके बनाओ ये तब तक। हेलो मैम। हाँ सागर, आपने मेल क्या भेजा, मुझे समझा नहीं, मेल क्यों भेजा? वही मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ मिल बोल, के बोल ना। क्या ऐसे सामने फेस टू फेस नहीं मिल सकते? तू थोड़ा बैकग्राउंड तो बता मुझे। वही कुछ बताना था पिछले साल का। पिछले साल का क्या बताना, बैकग्राउंड तो बता बेटा। बैकग्राउंड क्या है, किससे रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है या पर्सनल रिलेटेड है, क्या है? पर्सनल रिलेटेड है मुझसे थोड़ा, खुद से। हाँ थोड़ा, क्या मैं कल कल कॉलेज में आ सकता हूँ? हाँ आ सकता है, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड तो बता मुझे बेटा, क्या बात है। कल कॉलेज आके बताता हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट, फोन पे नहीं बता सकते। फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे, मतलब पर्सनल लाइफ से है या एकेडमिक से रिलेटेड है या किसी स्टूडेंट से रिलेटेड है, क्या है? स्टूडेंट से रिलेटेड है। तेरा फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड है? हाँ, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड। किसी ने, मतलब तूने कभी कॉलेज छोड़ दिया ना बेटा? हाँ, पिछली बार कॉलेज छोड़ दिया था मैं टीवी की वजह से। अभी भी छोड़ दिया है ना, तूने लेफ्ट किया ना ग्रुप तो? हाँ, लेफ्ट किया था कल, वही बताना था आपको। कुछ छूटने से मैं भूल गया था बताना, मतलब वही बताना था ठीक है, आपको। तो 9:30 बजे आ जा। हाँ 9:30, ठीक है, स्टाफ रूम। हाँ ठीक हाँ है। ओके, हाँ चल। हाँ। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। कितने बजे तक आओगे? हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वापस से असाइनमेंट्स करेंगे। असाइनमेंट्स हमारे यहाँ कैसे होते हैं, सी जीरोस के ऊपर हम असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम जीरो कहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पर सिंगल जीरोस हैं। अब इन्हें फैन का स्पीड तेज करो ना। यहाँ पर कौन सा जीरो है, पहली रो में एक ही जीरो है, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया, तो यहाँ पर अब और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता, बराबर बराबर। और कौन सा सिंगल जीरो आपको दिख रहा है, सेकेंड रो में हमारे पास दो चॉइसेस हैं। यहाँ सेकेंड रो में हमारे पास 2 है, 0 है, 4 और 0, दो जीरोस हैं, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड रो में हमें आते हैं, हमारे पास 6 है, 0 है, 0, यहाँ पर भी हमारे पास दो चॉइसेस है, तो कोई इशू नहीं है। फोर्थ रो में आते हैं, हमारे पास 8, 8, 10 एंड 0, यहाँ पर सिंगल जीरो है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल जीरोस को हम लोग असाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर असाइनमेंट हो गया, मतलब इस जीरो के ऊपर मैंने असाइनमेंट कर दिया, तो ये पर्टिकुलर रो एंड कॉलम कट हो गया, ठीक है। अभी
वापस से हम चेक करते हैं कि हमारे पास सिंगल जीरोस कहाँ बच रहे हैं। तो अभी फर्स्ट रो में तो असाइनमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड रो में देखते हैं, सेकंड रो में हमारे पास क्या है 204, यहाँ पर जीरो के ऊपर हमने असाइनमेंट किया। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड रो के ऊपर 6200 एंड यहाँ पर भी एक जीरो बच रहा है, तो यहाँ पर मैंने असाइनमेंट कर दिया। तो अभी और कोई असाइनमेंट हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ये सब मैंने क्रॉस कर दिया। देन फोर्थ रो के ऊपर हमने ऑलरेडी असाइनमेंट कर दिया था। फिफ्थ रो में हमारे पास यहाँ पर एक जीरो बच रहा है, तो इसको हमने जीरो पे असाइन कर दिया। तो इस पर्टिकुलर कॉलम और इस पर्टिकुलर रो में अब हम और कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हर एक रो में एक एक असाइनमेंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है, काउंट करते हैं हम हमारे असाइनमेंट्स अभी। फर्स्ट असाइनमेंट ये रहा, सेकंड असाइनमेंट ये रहा, थर्ड असाइनमेंट ये रहा, फोर्थ असाइनमेंट ये रहा एंड फिफ्थ असाइनमेंट ये रहा। ठीक है, 5 असाइनमेंट्स हो गए हमारे पास। साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारा? 5। यस। ठीक है, साइज ऑफ मैट्रिक्स है हमारा 5। ठीक, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 5, साइज ऑफ मैट्रिक्स 5। ठीक है, हेंस ऑप्टिमम, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। हेंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, हेंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे असाइनमेंट शेड्यूल। वन को आपने किस पे असाइन किया है? आपने कहाँ पर असाइनमेंट किया है? ये है वन। वन को आपने किस पे असाइन किया है? बी पर असाइन किया है। ठीक है, तो वन को हम बी पर असाइन किया है, तो यहाँ पर मैंने लिखा वन वो बी पर। टू को हमने किस पे असाइन किया? थ्री को हमने किस पे असाइन किया? चलो बताओ फटाफट। टू को हमने असाइन किया है, ये रहा टू, टू को हमने सी पर असाइन किया है। ठीक है, तो टू को हमने सी पर असाइन किया है, थ्री को हमने डी पर असाइन किया है, फोर को हमने ई पर असाइन किया है और 5 को हमने ए पर असाइन किया है। बराबर। बराबर यस। है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, हम हमारा पेरेंट इक्वेशन देखेंगे। पेरेंट मतलब जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। ठीक है, वन के लिए वन को हमने किस पे असाइन किया है? वन को हमने बी पे असाइन किया है, तो वन के लिए बी का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 10। बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है? 10 है। टू को हमने सी पे असाइन किया है, टू के सी के टू सी की वैल्यू क्या है? टू सी की वैल्यू कितनी है? 14। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 14। थ्री डी की वैल्यू कितनी है? थ्री डी की वैल्यू है 12।
ई की वैल्यू क्या है, बताओ जल्दी। 10, 5 ए की वैल्यू कितनी है, 8. 8, 54, बराबर। ये आपका फाइनल आंसर। लिखा आप लोगों ने? लिख लिया? यस मैम। चलो नेक्स्ट हम करेंगे। Example number 2. Solve the following assignment problem to find to obtain optimal solution. A B C D 1 2 3 4. चलो जल्दी करो। Giving you 5 minutes. चलो फटाफट सॉल्व करो, मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो। आई एम कमिंग। मैम वो क्वेश्चन दिखाइए जरा। एक मिनट हाँ। दिख रहा है? एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू ऑब्टेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। चलो करो, फिर बाद में मैं सॉल्व करती हूँ। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ।
आ रहा है आप लोगों को? सेकंड सम। आ रहा है सम कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? ये तो हाँ लेक्चर में हुए थे, बहुत कुछ जरूरी काम था। हाँ 9 बजे, 9 बजे। हाँ हाँ, हो गया आपका? सॉल्व किया कि नहीं किया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू पीपल देयर और नॉट? I will start with the next example, next type. मैम सॉल्व कर रहे हैं। कर रहे हो ना आप? कर रहे हो, बाकी लोग फिर रिस्पॉन्डिंग। 2 मिनट और दो।
आगे आंसर। अमृता इज सेइंग 126। ठीक है, अभी मेरे पास आंसर तो नहीं है। आप ग्रुप पे अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर दो, मैं देख के चेक करके बता दूंगी अमृता। बराबर। केतन, गणेश, प्रणित, अजय, आरती, सलोनी। ओके मैम। आप है ना ग्रुप पे सॉल्यूशन डाल दो, मैं चेक करके बता दूंगी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, डाल दो। चलो अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल पे। आपको दिख रहा है ये? Solve the following assignment problem using the Hungarian method. 3 jobs A, B, C are to be assigned to the machines. The processing cost of each job machine combination matrix is given in the table C.1. देखा आप लोगों को? यस। नंबर्स लिख लिए? 6, 9, 11, 15, 1, 3, 5, 6, 2, 4, 6, 8। यस, लिखा आप लोगों ने? लिख लिया? यस मैम। यस मैम। हेडिंग क्या है? मशीन एंड जॉब। ओके। सिक्स, 9, 11, 1, 2, 3, 4। सिक्स, 9, 11, 15। फोर्थ रो नहीं है। नो। कितना है वैल्यू? 6, 9, 11। अमृता, आरती। 15, या 1, 1, 3, 3। 5, हाँ 6, हाँ 2, हाँ 4, हाँ 6, हाँ। 8। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है? कॉस्ट दी हुई है। यहाँ पे आप लोग कॉस्ट मेंशन कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3, 3 रोज। बराबर। नंबर ऑफ कॉलम्स? 4। अनइक्वल? यस। अनइक्वल है तो यहाँ पर हम हंगेरियन मेथड नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अनइक्वल है सो हम लोग क्या करेंगे? टू मेक बैलेंस्ड मैट्रिक्स, we need to add
और डमी डमी रो और कॉलम। तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स है ना, और 3 रोज हैं। रो कम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? वी नीड टू ऐड अ डमी रो। आई बात समझ में? हमें रो ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम डमी रो ऐड करेंगे। क्या मिलेगा मुझे? पहली रो के एलिमेंट्स क्या है? 6, 9, 11, 6, 9, 11। 15, 1, 3, 5, 6. डमी रो में क्या आएगा? सारे के सारे एलिमेंट 0। हमेशा याद रखना, डमी में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे? 0। ठीक है, अभी क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, बराबर। Yes, ma'am. बराबर, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, तो हमारे पास कैसा है? मैट्रिक्स कैसा है? बैलेंस्ड है। Matrix is balanced and cost is given. बराबर ना, and cost is given, hence problem is of minimization type. बराबर, प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप। तो हम क्या कर सकते हैं? हंगेरियन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बराबर, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पर क्या आएगा? रो रिड्यूस मैट्रिक्स। क्या आएगा हमारे पास? रो रिड्यूस मैट्रिक्स, देन कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। चलो बनाएंगे हम लोग रो रिड्यूस मैट्रिक्स। ये रब कर दूं मैं? Yes, ma'am.
फर्स्ट रो में 6, 9, 11 एंड 15 विच इज मिनिमम? 6 इज मिनिमम. क्या आएगा यहाँ पे? 0. 9 में से 6 जाएगा तो 3. यहाँ पे क्या आएगा? 9. 1, 3, 5, 6 मिनिमम क्या है? 1, 3, 5, 6 में से 1 मिनिमम 0, 2, 4, 5. 2, 4, 6, 8 मिनिमम क्या है? 2. तो यहाँ पे आएगा 0, 2, 4, 6. ठीक है. अभी लास्ट रो में से सबसे मिनिमम क्या है? 0, 0, 0 ही है. तो यहाँ पे सब जगह क्या आएगा? 0, 0 ही आएगा. 0 से किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 ही आएगा. ये आ गया रो रिड्यूस मैट्रिक्स. अभी कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स बनाएंगे. बनाओ चलो कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स. कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स क्या होगा? बना लिया सब लोगों ने रो रिड्यूस मैट्रिक्स? यस मैम. Yes, ma'am. इधर क्या मेरा? कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स क्या होगा? क्या होगा कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स? सेम ही आएगा. क्या था रो रिड्यूस मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या थी? 0, 3, 5, 9. एक सेकेंड. 0, 3, 5, 5, 9. 9 था. 0, 2, 4, 5. 0, 2, 4, 6. And all 0. कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स बनाएंगे. यहाँ पे सब जगह 0 है तो 0 ही आएगा. सेकेंड कॉलम में 3, 2, 2, 0 यहाँ पे 0 दिया है तो क्या होगा? हर एक को माइनस करेंगे तो 0 सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, माइनस करेंगे तो सेम ही आएगा. थर्ड रो में भी थर्ड कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0 ही है तो क्या आएगा? 0 ही आएगा. फोर्थ कॉलम में भी 9, 5, 6, 0 यहाँ पे भी सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0 ही है तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे? कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स बना लिया सब लोगों ने? सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा. यस मैम. तो अभी हम क्या करेंगे? असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे. चलो असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए नया मैट्रिक्स बनाओगे. मैं तो इसी में बना लेती हूँ. जहाँ पे सिंगल जीरोस होते हैं वहां पर हम पहले असाइनमेंट करते हैं. पहली रो में सिंगल जीरो है, यहाँ पे असाइनमेंट किया तो ये यहाँ पर असाइनमेंट हो गया. तो यहाँ पर और कोई हम असाइनमेंट नहीं कर सकते. कितने असाइनमेंट है? 2. साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 4. 4. इक्वल नहीं है ये?
नॉट इक्वल, क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे टू कवर द जीरोस, बराबर। एंड फिर क्या करेंगे, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट के दो काम होते हैं, एक तो होता है अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना, और दूसरा काम क्या होता है, जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस से हमारा मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास है ना पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, अभी इस साल तो मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा ड्राइव फुल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये सारे जीरोस कवर हो गए, ये दूसरी लाइन ड्रॉ की मैंने, ये सारे जीरोस कवर हो गए, बराबर। हो गई, हो गए सारे जीरोस कवर। यस। अभी मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है, 359 245 246, नहीं 245, ये तो नहीं है, 359 245। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट क्या है आपका, 2 है। इस 2 के दो काम है, सब्ट्रैक्ट all uncovered elements and add at point of intersection. हो गया बना के, चल।
ठीक है, 0 का 0, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट 2 है तो 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, एंड ये क्या है 9 है, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, ये 0 का 0, ये 0, ये 2 और ये 3। ठीक है, देन ये 0 0 0 2 4 0 0 2 4, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 0 0। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा ना, हाँ ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर असाइनमेंट करेंगे। चलो, पहली रो में सिर्फ सिंगल 0 है तो यहाँ पर मैंने असाइनमेंट कर दिया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अब और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया कट। फिर सेकेंड रो में हमारे पास यही 0 बचता है, यहाँ पे हमने असाइनमेंट कर दिया, तो यहाँ पर अभी कोई और असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। थर्ड रो में हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। फोर्थ रो में हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, कोई सा भी असाइनमेंट ले लो। यहाँ पर हमने इसके ऊपर असाइनमेंट कर दिया। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स है हमारे पास 3। ये पहला असाइनमेंट, ये दूसरा असाइनमेंट और ये तीसरा असाइनमेंट। ठीक है, साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है 4। फिर से ये इक्वल नहीं है, बराबर, फिर से ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को वापस से ड्रॉ करेंगे। अगेन मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे टू कवर ऑल द जीरोस। फिर मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद उस अनकवर्ड एलिमेंट को, मिनिमम एलिमेंट को अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐड करेंगे, फिर से असाइनमेंट करेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस हमने की है इसको हमें रिपीट करना है। ठीक है, चलो करो। हेलो 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 हेलो। आ गया आप लोगों को, यहाँ तक आप लोगों ने किया?
किया आप लोगों ने यहाँ तक? अभी क्या करेंगे, वापस से हम लोग इस मैट्रिक्स को बनाएंगे। लिख लिया, मैं रिमूव कर दूं इसको? Yes, ma'am. हाँ, हाँ चलो बनाओ। हेलो, हाँ बोल ना। हाँ घर पे हूँ। मैं लेक्चर दे रही हूँ अभी, 15 मिनट में लेक्चर दूँ, 10 मिनट और है। हाँ आ जाए। चलो स्टार्ट करेंगे अभी। मुझे वैल्यूज बताओगे? जीरो 137 बताना। हाँ वैल्यूज 0 1 3 7। सेकेंड रो एलिमेंट्स 0 0 0 0 2 3 0 0 2 4 2 0 0 0 आपका नाम क्या है? Salon. आपका नाम क्या है? Salon. सलोनी। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे टू कवर ऑल द जीरोस। ये एक रो में सारे हो गए, एक लाइन में। ये एक लाइन में सारे जीरोस कवर हो गए, अभी बचे दो, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमारे सारे जीरोस कवर हो गए। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट क्या है हमारा? 2 2. इसके दो काम है, सब्ट्रैक्ट ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, एड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 2
यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 एंड 0। अभी क्या करेंगे हम, असाइनमेंट्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बताओ असाइनमेंट्स क्या होंगे हमारे। ये एक 0, तो ये कवर हो गया, तो ये यहाँ पे अब और कोई असाइनमेंट नहीं होगा। यहाँ पे 2 चॉइसेस है, यहाँ पर भी 2 चॉइसेस है, यहाँ पर भी 2 चॉइसेस है, कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने चूज किया तो ये यहाँ से गया, फिर ये वाला हमने चूज किया तो ये कॉलम और ये रो में नहीं होगा। देन इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये रो और कॉलम नहीं होगा। करो आप लोग, मैं 1 मिनट आई हूँ। ठीक है, तो हमने कहाँ पर असाइनमेंट किए हमने। 1 का 1 पे असाइनमेंट किया है, 2 का हमने 2 पे असाइनमेंट किया, 3 का हमने 3 पे किया है, 4 का हमने 4 पे असाइनमेंट किया है। ठीक है, आया आप लोग को समझ में। इसकी हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा असाइनमेंट शेड्यूल क्या बनेगा, वन का 1, 2 का 2, 3 का 3 एंड 4 का 4। क्या करेंगे हम, ओरिजिनल वैल्यूज ले लेंगे, बराबर। ओरिजिनल वैल्यूज ले लेंगे एंड दैट विल बी द आवर फाइनल आंसर। बना लिया सब लोगों ने। यस मेरे यहाँ थोड़े गेस्ट आ गए हैं तो आई एम जस्ट वाइंड अप कर रही हूँ 10 मिनट पहले। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, Okay. हैव अ नाइस डे। Bye. Thank you, ma'am. एक मिनट।